Okay, I will share your pictures in other telegrams and nasty adult group. First message उनका था, आर यू अ इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर, ऐसे क्वेश्चन मार्क था। प्रोफेशनल लोग ऐसे नहीं करते हैं। 60K to 70K आपको प्रोडक्ट्स भेजा जाएगा, 35 to 40 आपको फोटोज भेजना है। घर में क्या पहनते हो, ये कौन सा एजेंसी पूछता है कि आप घर में क्या पहनते हो। वी हैव टू चेक, काइंडली डू VC। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new to this channel, I am Deepika and I create content about beauty, fashion and lifestyle. आज का जो वीडियो होने वाला है ये आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया है। ये वेरी हेल्पफुल भी होगा आप लोगों के लिए, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर है इन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड ये जो केस हुआ है मेरे साथ, ये पहली बार ही हुआ है एंड मैं शेयर भी करना चाहती हूँ एंड आप लोगों को इस बारे में अलर्ट भी करना चाहती हूँ, तो इसलिए आज का वीडियो मैं बना रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ब्रांड कोलैबोरेशन के बारे में आप सभी लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इस बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज जो मैं शेयर करने के लिए आई हूँ वो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। तो कल या परसों मुझे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप में, जो कि मैसेज जैसे आते हैं व्हाट्सएप में, ज़्यादातर मुझे कांटेक्ट करते हैं, ईमेल्स के थ्रू उतना नहीं आता है एज अ स्मॉल कंटेंट क्रिएटर। तो व्हाट्सएप पे ही एजेंसी के थ्रू या किसी के थ्रू ऐसे आ जाता है। मैक्सिमम मेरे व्हाट्सएप में ही कांटेक्ट होता है। तो ऐसे ही आया था कल या परसों एक मैसेज। वो मैसेज जैसे कि एक बिजनेस अकाउंट था, वो व्हाट्सएप का जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट है। एंड फर्स्ट मैसेज उनका था, आर यू अ इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर, ऐसे क्वेश्चन मार्क था। तो तभी मुझे एक डाउट हुआ था, क्योंकि कोई एजेंसी या कोई मैनेजर अगर कोलैबोरेशन करना चाहते हैं या ब्रांड्स कई लोग हैं तो वो आपके बारे में पहले ही पता होता है। आपका जो मतलब आप कौन हो या कंटेंट क्रिएटर हो कि नहीं, उन लोगों को पहले ही पता होता है, तब भी आपको मैसेज करते हैं, राइट। मतलब बिना बताए किसी को कोई दूसरा नंबर पे कोई मैसेज नहीं करता है ऐसे कि आप एज आर यू इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर। तो पता नहीं, मुझे तभी एक डाउट हुआ था, तो मैंने भी फिर उनको बोला कि यस आई एम। एंड देन उन्होंने पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन पेड कोलैब। मैंने भी रिप्लाई किया कि यस। मैंने तभी क्या किया कि मुझे एक डाउट हुआ था पहले ही, जो ऐसे पूछा कोई, तो मैंने क्या किया कि उनका और भी दो डाउट आया था दो चीज़ों को देख के। वो तो एक मैसेज पहले, एंड वो कोई डीपी नहीं था, उसमें कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं था व्हाट्सएप अकाउंट में। एंड वहाँ पे नीचे जाके मैंने देखा कि कोई एजेंसी से भी मेरा नंबर नहीं लिया है, कोई दूसरा ग्रुप में भी ऐड नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई न्यू एजेंसी हो सकता है, लेकिन एक तो उनका कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है एंड वहाँ पे बिजनेस अकाउंट का नेम दिया हुआ था ओनली सी। अगर कोई नाम मतलब असली रियल जो अगर एजेंसी या मैनेजर होगा, वो बिल्कुल अपना एजेंसी का नाम या खुद का नाम वहाँ पे डालेगा। एंड सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, खुद का एक आइडेंटिटी होता है तभी व्हाट्सएप चलाते हैं। कोई ऐसे प्रोफेशनल लोग ऐसे नहीं करते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल एजेंसी या मैनेजर आपको मैसेज करेगा तो उसका आइडेंटिटी मतलब आपको देख के ही पता चल जाएगा कि वो हाँ वो रियल है। तो फिर ठीक है, क्या हुआ, मैंने जब बताया कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझे एक मतलब कॉपी पेस्ट टाइप का एक मैसेज भेजा, कॉपी पेस्ट करके, या मतलब सभी लोगों को जो ऐसे स्कैम करते हैं तो यही फॉर्मेट भेजते हैं शायद। तो वहाँ पे दिया हुआ था कि मीशो का एक मतलब होगा ये कोलैब मीशो का। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स भेजेंगे एंड मुझे कंटेंट क्रिएट करना होगा एंड वो मेरे पास में रख सकती हूँ या तो गिव अवे कर सकती हूँ, वो मेरे पास रहेगा, रिटर्न नहीं करना होगा। मैं तो ज़्यादा कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स होता है इसमें ही ज़्यादा कोलैब करती हूँ, फैशन में उतना मैंने नहीं किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो तब मुझे बोला कि वो आप आपके पास रख सकते हैं, अराउंड 60K to 70K आपको प्रोडक्ट्स भेजा जाएगा, जिसमें आपको जीन्स, टॉप, ड्रेसेस, मतलब एवरी टाइप ऑफ आउटफिट एंड इवन आपको इनर वेयर सभी कुछ आपको मिलेगा उस आउटफिट में। तो आपको वहाँ पे
35 to 40 आपको फोटोज भेजना है उनको, वो भी फुल पिक्चर। अगर कोई ब्रांड को मेरे मतलब साइज कुछ जानना है, अगर वो मेजरमेंट लेंगे ना मेरे से कि आपको कौन सा साइज लगेगा, वो मुझे मतलब साइज के बारे में पहले पूछेगा, तो वो साइज के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। बोला कि आपको अगर आप मतलब रील्स के लिए एंड स्टोरीज के लिए 2.5 के पर पोस्ट मिलेगा, एंड रील्स के लिए पर पोस्ट आपको 5 के मिलेगा। ऐसे आप मतलब 1.5 लैक्स अर्न कर सकते हो विद इन अ मंथ, ऐसे मुझे भेजा गया। तो मुझे लगा कि इतना अमाउंट का मुझे तो नहीं लगता कोई स्मॉल कंटेंट क्रिएटर को भेजेगा। मुझे पता है मतलब मेरा अर्निंग कैसा हो सकता है या क्या नहीं। इतना अगर कोई 1.5 लाख का अमाउंट बोलेगा या 2 लाख का बोलेगा तो वो मुझे ट्रस्ट नहीं होगा, राइट। तो तभी मेरे एक डाउट हुआ था, और उन्होंने मैंने मेरा फिर भी जो फोटोज़ मांगा था उन्होंने, तो मेरा फ़ोटोज़ भी उनको दे दी थी 10 या 15। ठीक है, फ़ोटोज़ देने के बाद उन्होंने बोले कि और भेजो और भेजो। तो ऐसे करते करते मेरे मन में भी डाउट हो रहा था, लेकिन मुझे लगा फ़ोटोज़ ही तो है, क्या होगा। तो मैंने भेज दी फ़ोटोज़, वो 30 अराउंड 30। तो फिर भी उन्होंने बोल रहे कि और भी फ़ोटोज़ भेजो अपना, अराउंड 30 फ़ोटोज़ उनको सेंड कर दिया। फिर भी उन्होंने बोल रहे और फ़ोटोज़ भेजो अपना। तो मैंने बोला कि और कैसे, मेरे पास और कोई फुल फ़ोटोज़ नहीं है तो मैं नहीं भेज सकती हूँ आपको। तो बोला कि ठीक है, हाफ जो है वही आप भेजो, क्योंकि जो आपने भेजा है वो मैक्सिमम आपका मिरर सेल्फी है, उसमें आपका मतलब फुल फेस शो नहीं हो रहा है। क्योंकि मतलब होता है ना कि मिरर सेल्फी हम विदाउट फेस जो लेते हैं फुल आउटफिट का, ऐसे पिक्चर्स थे। तो मैं वैसे भेज दी उनको। उन्हें बोल रहे कि नहीं, आपका फेस वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप कुछ और ज़्यादा फ़ोटो भेजो। तो तब भी मेरा थर्ड डाउट हुआ था कि अगर क्लॉथिंग ब्रांड है तो वो मेरा फेस देख के क्या करेगा। एक दो फोटोज़ में ही उनको फेस मतलब पता चल जाएगा ना, फेस देख के उनको क्या करना है। तो ऐसे हुआ। फिर मैंने अराउंड 37 फ़ोटो उनको भेज दी। तो फ़ोटोज़ भेजने के बाद उन्होंने एक 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 करके मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा। अगर कोई एजेंसी हो या प्रोफेशनल कोई लोग हो, मैनेजर हो, तो वो आपको एक मतलब एक प्रॉम्प्ट भेजेगा, या तो एक मैसेज में ही आपको सारा कुछ देगा, या तो फॉर्म भेजेगा आपको वो फिल करने के लिए, क्योंकि सारा डिटेल्स एक एक करके पूछना किसी को भी पॉसिबल नहीं है, और एजेंसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो एक एक करके पूछेंगे 1 घंटा लेके। तो उन्होंने मुझे बहुत मैसेज में एक एक करके चीज़ पूछा, तो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। तो उन्होंने तब मैंने सारा फ़ोटो भेज देने के बाद ही मैंने बोल दिया कि अगर ब्रांड को मेरा साइज़ जानना है तो मतलब तो इतना फ़ोटोज़ क्यों लग रहा है। तो उन्होंने बोला हर एक टाइप का आउटफिट होगा मैम, तो हर एक टाइप का आउटफिट होगा तो आपको फ़ोटोज़ भेजना होगा। तो मैंने बोला फ़ोटोज़ से क्या होगा, आप फ़ोटोज़ से मेरा साइज़ पता चल जाएगा आपको। तो आप तो एक बार भी मेरे से अब मेरा साइज़ नहीं पूछा। तो बोला कि हाँ, आप तो बताइए, आप आपका मेजरमेंट बता दीजिए। तो मैंने वो भी बता दिया, मेरा मेजरमेंट जो है। वो बताने के बाद उन्होंने बोला ओके, तो शेयर योर फुल एड्रेस। तो मैंने एड्रेस भी उनको सेंड कर दिया। फिर उन्होंने एक एक करके पूछने लगा कि व्हाट्स योर हाइट, व्हाट्स योर वेट, एंड वेट व्हाट्स योर कप साइज। पूछा कि मतलब साइज कैसा है, शेप कैसा है, ये सब पूछने लगा। तो मैंने बोला कि आपको अगर साइज जानना है तो मैं ऑलरेडी साइज आपको मेंशन कर दिया, फिर आप इतना सारा क्यों पूछ रहे हो। फिर बहुत तरह के ऐसे मैसेजेस पूछे, मैं आपको दिखा दूंगी जो मैं नहीं बता सकती हूँ। एक एक करके ऐसा पूछा, एंड देन ये मैसेज बहुत ही मतलब गंदा जा रहा था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन उनको पूछ के ही क्या स्कैम कर लेगा या क्या करेगा। मतलब अभी तो एआई का मतलब ज़माना है, मुझे पता है। फिर भी वो मेरे बॉडी का जो है वो हर एक चीज़ पूछ रहा है, हर एक चीज़ की कैसा है क्या नहीं है, क्या मैं मतलब कौन सा टाइप का ब्रा पहनने के लिए
प्रेफर करूँगी डीप क्लीवेज या स्पोर्ट्स ब्रा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मुझे लगा हो सकता है कि ब्रांड मतलब भेजने के लिए ये प्रेफर एज अ प्रेफरेंस पूछ रहा है। फिर भी मैंने उनको क्वेश्चन किया कि ये क्यों, तो उन्होंने बोला एज अ प्रेफरेंस, तो फिर भी ठीक है। देन उन्होंने पूछा कि आप घर में क्या पहनते हो। ये कौन सा एजेंसी पूछता है कि आप घर में क्या पहनते हो, मैं घर में कुछ भी पहन सकती हूँ तो आपको क्या। तो बोला कि नहीं, एज अ प्रोसीजर पार्ट्स ऑफ इट्स अ पार्ट्स ऑफ प्रोसीजर, तो आपको बताना होगा। तो मैंने बोला कि कुछ भी पहन सकती हूँ मैं, टी शर्ट्स या शॉर्ट्स या पैंट्स जॉगर्स कुछ भी पहन सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी आप क्या पहन के रखे हो, मतलब इसका मतलब क्या, अभी आप क्या पहन के रखे हो, इसको सुन के आपको क्या मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि ये क्यों बताऊंगी आपको। तो बोला इट्स अ पार्ट्स ऑफ प्रोसीजर। तो मैंने पूछा इसका लॉजिक क्या, आप एक क्लॉथिंग ब्रांड के लिए आप मतलब पिच कर रहे हो किसी को, तो वो अभी घर पे क्या पहन के रखा है, तो ये भी आपको जानना है। एक मतलब ब्रांड्स का प्रोडक्ट भेजने के लिए ये भी आपको जानना है कि आप घर पे क्या पहन रखे हो, अभी क्या पहन रखे हो। तो मैंने ये सही से नहीं बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे हो, मतलब अभी कहाँ पे हूँ मतलब क्या, ये आपको मतलब एक ब्रांड्स को प्रोडक्ट भेजने के लिए अभी मैं कहाँ पे हूँ वो भी रिक्वायर्ड है, ये भी मैंने पूछा। बोला कि नहीं, फिर भी उन्होंने सेम बोला कि इट्स अ पार्ट्स ऑफ प्रोसीजर। देन मुझे तो ये पूरा क्लियर हो चुकी थी कि कोई तो स्कैम चल रहा है, क्योंकि उसको मेरा फुल बॉडी का उसको मतलब जानना चाहता है कि एग्जैक्टली कैसा है, तो वो कुछ कर सकता है फोटोज को लेकर या पता नहीं क्या करेगा। तो ऐसे तो मैंने तभी डाउट हो गया, तो मैंने सारा फोटोज फ़ोन से मतलब डिलीट फॉर एवरीवन कर दी थी। लेकिन उसके पास रह गया फोटोज, मुझे पता नहीं, तो वो गैलरी में सेव हो रखा था उसका। देन ऐसे ऐसे पूछने लगा कि, तो बोला थोड़ी देर बाद बोला कि यू हैव बर्थ मार्क्स और मोल्स। तो मैंने बोला ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, ये क्यों, मतलब ये जान के क्या हो जाएगा आपका ब्रांड्स को कि आई हैव बर्थ मार्क्स और नॉट। तो बोला है कि हर एक टाइप्स का आउटफिट होगा तो हमें चेक करना है, ये करना है। तो मैंने बोला सभी क्वेश्चन का जैसे पूछ रहा था उन्होंने, तो मैंने एक एक करके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो उन्होंने जैसे पूछा तो मैंने भी आंसर मतलब ऐसे ही दे दिया कि नहीं है बस। अभी बोल रहा है कि नहीं, वी हैव टू चेक, काइंडली डू वीसी। तो मैं तो तब मुझे पता चल गया कि वो वीसी क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने वीसी करने से मना कर दिया। तो करने की कोशिश कर रहा है, वो सही से नहीं होगा, तो लाइव मेरा फेस देखना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला कि आप चाहते क्यों मैं आपको अभी वीसी करूँ, एंड आपको ये क्लॉथिंग ब्रांड के लिए ज़रूरी है कि मेरा कोई बर्थ मार्क्स है कि नहीं, मोल्स है कि नहीं, ये जानना ज़रूरी है, एंड आपको वीसी भी करना है, इसका क्या मतलब है। तभी वो मुझे थ्रेट करने लगा कि मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ आपको वीसी। तब मुझे वो पैसा का मतलब लालच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके यू वांट टू मिस 1.5 लाख अर्निंग, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं, नहीं करना है मुझे कोलैब। तो बोला कि क्यों नहीं करना है आपको, ये आप क्यों मिस करना चाहते हो। तो मैंने बोला नहीं करना है, प्रोसेस मुझे अच्छा नहीं लगा तो नहीं करना है। बोला कि ओल्ड इन्फ्लुएंसर तो बहुत पैसे कमा रहे, दे अर्न सो मच एंड दे हैव नो डाउट एंड न्यू इन्फ्लुएंसर को ज़्यादा टंटरम है, प्रॉब्लम है, ज़्यादा क्वेरीज है, ऐसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने बोला हाँ है, तो फिर मैं नहीं करूँगी। तो आप क्या कर सकते हो, मैं अगर इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी ये कोलैब। तब उन्होंने बोला, तब मुझे थ्रेटनिंग करने की कोशिश किए थे कि ओके आई विल शेयर योर पिक्चर्स इन अदर टेलीग्राम्स एंड नेस्टी एडल्ट ग्रुप, डू यू वांट इट, ऐसा कुछ बोला। तो ये पहले ही पता चला था कि ये कोई तो स्कैम होगा, और ऐसे डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं कि किसी लड़की को ऐसे कोई कोलैब हो, एजेंसी हो, कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा, कोई थ्रेट नहीं देगा आपको। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हो, कर सकते हो, अगर नहीं भी हो तो वो दोबारा आपको ज़बरदस्ती भी नहीं करेगा।
एक दो बार बोल सकते हैं कि इसका इतना इजी प्रोसेस है, ये आप कर सकते हो, एक दो बार बोलेगा, लेकिन कभी भी आपको ज़बरदस्ती या थ्रेटनिंग नहीं करेगा कोई टाइप की। तो ये ऐसा कुछ हुआ था, और अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगी एग्जैक्टली क्या मैसेज किया था, और पूरा जो कॉन्वर्सेशन था वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और जब मैं मेरा फोटोज़ भी डिलीट कर दी थी, तब उन्होंने वो मेरा फोटोज़ उनके फ़ोन में सेव था, वो फोटोज़ मेरे मुझे दोबारा वो सेंड किया कि उसके पास है ये दिखाने के लिए। तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था जब कल ये कॉन्वर्सेशन हुआ। तो मुझे पता नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मैंने फ़ोटोज़ भेजा इतना, ये क्या मतलब क्यों किया इतना। फ़ोटोज़ मुझे नहीं भेजना था, 1 2 3 ठीक था, लेकिन इतना सारा फ़ोटोज़ मुझे नहीं भेजना था। तो आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहूँगी कि आप लोग भी इससे अलर्ट रहे, एंड कोई भी फ़ोटोज़ या पर्सनल डिटेल्स जो शेयर कर रहे हो आप, तो प्लीज़ उसको आप सही से चेक करो या एजेंसी के बारे में पता लगाओ, फिर आप आपका पर्सनल फ़ोटोज़ या डिटेल्स शेयर करो। मैंने तो एड्रेस सेंड कर दी थी, एड्रेस से मुझे कुछ नहीं है, एड्रेस से क्या ही कर लेगा, लेकिन जो फ़ोटोज़ है वो फ़ोटोज़ मुझे नहीं सेंड करना था, मुझे अब लग रहा है। और अराउंड 37 फ़ोटोज़ था, तो बहुत उसको कुछ कर ही सकता है। तो देख के पता चल ही गया होगा पहले ही कि वो फेक है या रियल है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं था। ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन था, कोई आपको मतलब एक करके मैसेज पे नहीं पूछेगा। वो मैसेज मतलब पूछ के मेरा चैट में ही रह रहा है, कोई कहीं पे दूसरा मैसेज या किसी को नहीं दिख रहा है। अगर मैं नेट ऑफ कर देती हूँ 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए, तो बोल रहा है व्हाट हैपेंड, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्यों मेजरमेंट नहीं बता रहे हो, ऐसे मुझे रिप्लाई कर रहा था। तो ऐसे कोई भी एजेंसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद आके एक करके पूछेगा। एक प्रॉम्प्ट बनाएगा, वो सभी को कॉपी पेस्ट कर देगा कि जो जो रिक्वायर्ड है वो, और इतना कुछ तो रिक्वायर्ड होता ही नहीं है, सिर्फ आपका साइज पूछेगा एंड हाइट पूछ सकते हैं जीन्स वगैरह के लिए, बस और कुछ नहीं। तो आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, प्लीज़ अलर्ट रहे इस मतलब जो स्कैम है इस टाइप का। बहुत लोग ऐसे स्कैम तो अभी बहुत चल रहा है इस टाइप का, या और नेक्स्ट और एक भी मैं आपको बताऊंगी सेकंड वीडियो में उस टाइप का स्कैम। मतलब वो स्कैम नहीं है, लेकिन मुझे वो मैसेज देख के स्कैम पता चल गया था, तो मैं उस ट्रैप में नहीं फंसी थी। लेकिन ये मेरे साथ पहली बार ही हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे समझने थोड़ा देर हो गया था, इसलिए मैंने फ़ोटोज़ सेंड कर दी थी। फ़ोटोज़ अगर नहीं सेंड करती तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोग चेक करिए, फिर अपना पर्सनल डिटेल्स जो है वो आप किसी को दीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, एंड मैं आप लोग को यहाँ पे तो आपको ये नंबर भी मिल चुका है, मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दे रही हूँ इसमें। तो प्लीज़ आप ऐसे फ्रॉड केस से बचने के लिए थोड़ा अलर्ट हो जाए। है कंटेंट क्रिएटर है, ये हर रोज़ हो रहा है, कोई मेल्स पे भेज रहे हैं, कोई डीएम्स कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, कोई कॉल पे, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको सही से चेक करना है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे जो लोग से वो भी अलर्ट हो जाए पहले से ही, एंड वो भी देख सकते हैं कि कितना टाइप्स का फ्रॉड होता है। किसी का पैसा फ्रॉड होता है, किसी का मतलब कुछ डिटेल्स फ्रॉड होता है, लेकिन ये ऐसा टाइप का फ्रॉड मुझे पहली बार ही सुनने आया है, एंड मेरे साथ ही हुआ है। मुझे अगर पता होता तो मैं भी इसका मतलब इतना फोटोज तो नहीं भेजती हूँ पहले ही। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो एंड हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बाय।